देख रहे हैं प्रजातंत्र टीवी हिंदी न्यूज चैनल। प्रजातंत्र टीवी हिंदी न्यूज चैनल के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंजलि त्यागी। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों के साथ। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर बोले सपा राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन ने हिंदुओं पर अत्याचार की निंदा की। कहा कि 1950 में जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री लियाकत अली खान के बीच हुआ था अल्पसंख्यक की सुरक्षा का समझौता। भारत सरकार को बांग्लादेश सरकार को मैसेज देना चाहिए। भारत सरकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस मुद्दे को उठाए। दुनिया भर के कहीं भी अल्पसंख्यकों पर अत्याचार न्याय संगत नहीं है। सरकार को प्रभावी तरीके से बांग्लादेश सरकार को मैसेज देना चाहिए। भारत में मुस्लिम अल्पसंख्यक हैं और बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं के प्रति ये व्यवहार न्याय संगत नहीं है। उस समय पाकिस्तान था और ये बांग्लादेश को उस समय हम लोग पूर्वी पाकिस्तान कहते थे। 71 में कि बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हो गया, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू और लियाकत अली के बीच की जो संधि थी, उस संधि के मुताबिक ये शर्तें पूर्वी पाकिस्तान में जैसे आज बांग्लादेश कहते हैं उस पर भी लागू। असल सवाल क्या है? असल सवाल हमारा ये है कि पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ अल्पसंख्यक हैं, हमारे हिंदुस्तान में अल्पसंख्यक मुसलमान हैं, पाकिस्तान और बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू हैं, जम्मू कश्मीर में अल्पसंख्यक हिंदू हैं, तो दुनिया में जहाँ जहाँ अल्पसंख्यक लोग हैं, उन अल्पसंख्यक लोगों को जातीय धर्म के नाम पर निशाना न बनाया जाए, इसकी समाजवादी पार्टी घोर निंदा करती है। और हम दुनिया में जहाँ जहाँ अल्पसंख्यक समाज के लोग रहते हैं, हम उनके साथ हैं। और ऐसा है कि ये 1950 में समझौता हुआ लियाकत अली और पंडित जवाहरलाल नेहरू के बीच में, और वहाँ जो स्थिति है बांग्लादेश में, वहाँ 17 करोड़ की आबादी है, जिसमें 1.5 करोड़ करीब हिंदू हैं, 10 लाख करीब बौद्ध हैं, 50 लाख ईसाई हैं। तो कुल मिलाकर के समय समय पर, जैसे मैंने 1950 की बात की, फिर 1948 में संयुक्त राष्ट्र संघ, 150 से ज़्यादा देश, फिर 1966 में, फिर 1992 में, समय समय पर हम लोगों ने अपनी इस प्रतिबद्धता को दोहराया है दुनिया के लोगों ने कि जहाँ अकलियत के लोग हैं, अल्पसंख्यक लोग हैं, उनके ऊपर किसी भी प्रकार का अत्याचार न किया जाए। आज आप लोगों को इसी वजह से हमने तकलीफ दी है कि हम पूरी दुनिया में जहाँ अल्पसंख्यक लोग हैं, उनको किसी प्रकार की क्षति न हो, उनके जज्बात से खिलवाड़ न हो, उनकी धार्मिक आस्था पर चोट न हो। यही विनम्र प्रयास है हमारा, और इसी वजह से प्रेस कॉन्फ्रेंस बनाई गई। किसको जिम्मेदार मानते हैं अब ये जो कुछ देखिए, जहाँ तक ये तो एक मानसिकता है, लेकिन हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि पूरी दुनिया में जो करार हमने किए, जिसमें 150 देशों से ज़्यादा लोग उसमें शामिल थे, हिंदुस्तान की सरकार को बहुत सख्ती से विश्व मंच पर इस बात को उठाना चाहिए कि जो कमिटमेंट है हमारा, उस कमिटमेंट को पूरा करें और बहुत ही प्रभावी डायलॉग भारत की सरकार करे। सरकार की भूमिका को कैसे देखते हैं? सरकार की जो प्रभावी भूमिका होनी चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ नहीं है। एक छोटा देश जिसको 1971 में हमने बनाया बांग्लादेश को, अगर हम चाहते तो उस बांग्लादेश को अपने हिस्से में मिला सकते थे, हिंदुस्तान का हिस्सा भी वो बन सकता था, लेकिन नहीं, हमने उसको जीता। लेकिन जीतने के बाद शेख मुजीबुर रहमान को वहाँ की ताकत सौंप दी। तो कुल मिलाकर के जो देश हमने बनाया, उस प्रकार उस देश की ये घिनौनी हरकत किसी भी कीमत पर बर्दाश्त के काबिल नहीं है, और हम उसकी घोर निंदा करते हैं। और फिर मैं दोहराना चाहूँगा कि दुनिया में जहाँ भी अल्पसंख्यक लोग हैं, हम समाजवादी पार्टी के लोग उनके साथ हैं, उन पर किसी भी कीमत पर अत्याचार नहीं होना चाहिए। सपा ये मानती है कि बांग्लादेश को भारत का हिस्सा होना चाहिए था? तो पुरानी बात है, मैं नहीं ये कहा कि हम चाहते तो बांग्लादेश को अपने में मिला लेते। हमारी नीयत नहीं थी। बांग्लादेश अलग देश बन गया और हमने वहाँ की सत्ता शेख मुजीबुर रहमान को दे दी, तो हम बांग्लादेश को, मैंने जैसे पहले कहा, हम बांग्लादेश को मिला सकते थे, हमने नहीं मिलाया। तो फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहें प्रजातंत्र टीवी।